सप्लीमेंट्स के बिना अपन मसल गेन नहीं कर सकते। न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट में क्या फ़र्क है? 1.8 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट आपको, तो उस केस में आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत हो सकती है। इंडियंस हम लोग है ना डेफिशिएंट रहते हैं प्रोटीन। 90 to 95% इंडियंस प्रोटीन डेफिसिट है। ये तो अखाड़े जा रहे हैं, खेत भी जा रहे हैं, अखाड़ा पलट रहे हैं, सपाटे लगा रहे हैं, दंड बैठक लगा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ है कि सप्लीमेंट्स के बिना अपन मसल गेन नहीं कर सकते? न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट में क्या फ़र्क है? मतलब कौन सा डब्बा न्यूट्रिशन है और कौन सा डब्बा सप्लीमेंट है? देखिए, न्यूट्रिशन एक वास्ट वर्ड है। न्यूट्रिशन मतलब खाना भी न्यूट्रिशन में है, सप्लीमेंट भी न्यूट्रिशन में है, ड्रिंक भी न्यूट्रिशन में है। ओके, ठीक है, न्यूट्रिशन वो हो गया। सप्लीमेंट वो हो गया जो हमको खाने से नहीं मिल पा रहा, तो हम बाहर से ले रहे हैं, वो जो डब्बे फॉर्म में है वो सप्लीमेंट है। ठीक है, अब आ जाओ कि है ना, आप आ रहे थे कि बॉडी बनाने के लिए क्या सप्लीमेंट लेना जरूरी है। तो मसल बनाने के लिए मैं आपको सिंपल फंडा बताऊं, 1.8 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट आपको प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। ओके, 1.8 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट। अगर मेरा वेट अगर आप सपोज 70 किलो के हैं, तो 15-70 करीब समझ लो 115-120 ग्राम आपको मोटा माटी प्रोटीन लेना है। अब एज अ वेजिटेरियन आप कितनी भी दम लगा लो, आपका वो 120 ग्राम प्रोटीन दिन भर में नहीं हो पाएगा। तो उस केस में आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत हो सकती है। बट ऐसा क्यों है कि वेजिटेरियन, हम तो पर्टिकुलरली हमारी जगह पे तो लोग उतना नॉनवेज खाते भी नहीं थे, ये सब चीज़ थी, यही मेन फूड था। तो क्या हम हमारा प्रोटीन इंटेक कभी वैसा? इंडियंस है ना, आप रिसर्च देख लेना, डेटा देख लेना, यही से पूछ लेना। इंडियंस हम लोग है ना डेफिशिएंट रहते हैं प्रोटीन में। 90 to 95% इंडियंस प्रोटीन डेफिसिट है, क्योंकि हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं है। बाकी जो लड़के नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, उनका एक बार को नॉन वेज खाते हैं, एग्स खाते हैं, तो उनका एक बार को प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है। वो चाहे नहीं भी सप्लीमेंट लें तो उनको मसल बन रही होती है। आप नॉर्मली देखते होगे, जैसे खिलाड़ी देख लो, आप जितने भी बॉडी बिल्डर्स देख लो, जो नॉन वेज खाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि लग रहे होते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखो ना, हमारे यहाँ जेनेटिक्स को भी ले लो, पर जेनेटिक्स हटा दो तो भी फॉरेन कंट्रीज़ में देखो उनकी कितनी सारी मसल्स होती है, क्योंकि उनकी डाइट में सुबह से लेकर रात तक प्रोटीन ही प्रोटीन है। हमारी डाइट में है नहीं है, ये फ़र्क है। और क्या मतलब बेसिक डिफरेंस आपको नज़र आता है? मतलब तो इस हिसाब से इंडियंस हम लोग डिसएडवांटेजेस डाइट लेते हैं। हमारी जो डाइट है दैट इज़ मोस्टली कार्ब्स और प्रोटीन कम होने से, तो हमको अगर हम मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग के लिए तरफ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट आप उसको क्या कहोगे कि जो गांव में अखाड़े में लोग जो है ना कि 3-3, 4-4 लीटर दूध पी रहे हैं, बहुत सारा जो है ना क्या नाम है, आधा किलो पाव भर जो है नट्स घिस के उसका वो सब बना रहे हैं और रगड़ा पी रहे हैं और देसी घी खा रहे हैं, तो उनमें और हमें डिफरेंस बहुत बड़ा है। वो लोग गाँव में मेहनत हमसे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे यहाँ का बंदा तो वो जिम जा रहा है 1-1.25 घंटे मेहनत करना है, ये तो अखाड़े जा रहे हैं, खेत भी जा रहे हैं, अखाड़ा पलट रहे हैं, सपाटे लगा रहे हैं, दंड बैठक लगा रहे हैं। यहाँ पर कोई क्या कर रहा है? यहाँ तो वो आ रहा है 4 डंबल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो गलत कर रहा है, पर उसका टाइम पीरियड है ना कम है वर्कआउट का, वो बहुत सारी कैलोरीज कंज्यूम कर दे रहे हैं, और उनके जो खाने से जो उनको मिल रहा है उसका जो ऑब्वियसली बेनिफिट उनको मिल रहा है, ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है इनके कंपेरिजन में। करेक्ट। तो बस ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग उतना काम नहीं कर पा रहे, तो हम उतना खा भी नहीं सकते जी। अच्छा, ऐसा हुआ भी है? मतलब जैसे मैं अपने पर्टिकुलर एग्जांपल लूँ कि जब मैं शायद 20-21 साल 22 साल पे, तो मैं भी इतनी रोटियां खा जाता था और मैं बहुत दुबला पतला था। तो क्योंकि वो आप चल फिर लेते होगे, अरे मेहनत ऐसी थी और पेट नहीं था बिल्कुल भी, कमर, ये पेट कमर में लगा हुआ था, ऐसा हिसाब किताब था, और रोटियां खा जाते थे हम भयंकर, और कुछ भी कर लेते थे। तो अब उसके कंपैरिजन में ना तो उतना हम खा पाते हैं और ना ही उतनी मेहनत होती है। एग्जैक्टली नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ आई एम सिटिंग इन चेयर, तो ये बात तो सही है कि वो सिर्फ 2 घंटे का 1 घंटे का जो वर्कआउट करा, सिर्फ अगर उतनी ही मेहनत है दिन में, तो खाना अकॉर्डिंगली होना नहीं बच पाएगा।